ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे। भारत को आउटरीच देश के रूप में सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री यात्रा से अलग G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉ और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भेंट की। वे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ भी बैठक करेंगे। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 लोगों के पार्थिव शरीर लेकर वायुसेना का विशेष विमान आज सुबह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि सीमा शुल्क, आव्रजन और स्वास्थ्य से संबंधित सभी 45 शवों के दस्तावेजों को मंजूरी दे दी गई है। शवों को आयात कार्गो रिसेप्शन क्षेत्र में रखा गया, जिससे उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके कैबिनेट सहयोगी, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने श्रद्धांजलि दी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज नीट यूजी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने सीबीआई और बिहार सरकार से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अन्य लंबित जनहित याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीट परीक्षा से संबंधित तथ्य उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है। कैबिनेट मंत्री जुएल ओराम ने आज नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इसके बाद श्री ओराम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तीसरी बार मंत्रालय का नेतृत्व करना सम्मान की बात है। श्री ओराम ने आदिवासियों की बुनियादी जरूरतों के बारे में कहा कि मंत्रालय की प्राथमिकता आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के नेटवर्क को मजबूत करना और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोरेंग चाकुंग निर्वाचन क्षेत्र से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। श्री तमांग ने यह निर्णय हाल के चुनावों के दौरान 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत के बाद लिया है। चुनाव नियमों के अनुसार परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर 1 से अधिक सीट से त्यागपत्र देना आवश्यक है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की है। प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले को स्थगित कर दिया। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के बिनसिर वन्यजीव अभयारण्य के जंगल में लगी आग से निपटने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों ने नैनीताल जिले के भीमताल से पानी पहुंचाया। अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में कल लगी भीषण आग के कारण 4 अग्निशमन कर्मियों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में आज अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे फ्लोरिडा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।